हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ वीकली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपको हर रविवार को देखने को इसी चैनल पर मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स रहने वाले हैं 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, यानी कि आज 21 अप्रैल हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको ये 10 बजे देखने में मिल जाएंगे। थोड़ा लेट सेट हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टाइम पर ध्यान मत देना, थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित ये क्वेश्चन है हमारे। तो पहला क्वेश्चन है, औरण किसे कहते हैं? तो औरण साथियों पवित्र वन को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? पवित्र वन को औरण कहा जाता है साथियों। दूसरा प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? तो साथियों हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं साथियों। अगला तीसरा प्रश्न है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो साथियों वो है नगोया प्रोटोकॉल। कौन है? नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है साथियों। अगला चौथा प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 17% भूमि का लक्ष्य रखा है। कितने? 17%, प्रतिशत बोल सकते हो आप। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो भारत की संकटग्रस्त पादप चंदन है, यानी कि जो पादप पेड़ पौधों की जो जाति है उसमें चंदन एक लुप्त हो चुकी है, यानी कि लुप्त होने ही वाली है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है हमारा छठा, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो पश्चिम घाट के सघन सदाबहार वन को शोला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? शोला कहा जाता है। अगला सातवां प्रश्न देखेंगे हम, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर पाई जाती है साथियों? पश्चिमी घाट में ये पाई जाती है। आठवां प्रश्न है, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो जल प्रदूषण साथियों औद्योगिक निष्कर्ष द्वारा। किससे? जो औद्योगिक होते हैं उसके जो निष्पा होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ वगैरह वगैरह, उससे जल प्रदूषण होता है साथियों। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क साथियों असम में है। कहाँ पर स्थित है? असम में है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, कि विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी तत्व कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है साथियों। 11वां प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड है साथियों। अगला देखेंगे 12वां, की ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 13वां, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों वही जीवाश्म ईंधन दहन। कौन है? जो जीवों का जीवाश्म ईंधन होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है साथियों। ओके, अगला देखेंगे हम 14वां, कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो साथियों वो है मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी तो दोस्तों मीथेन हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे हम 15वां, कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है साथियों। कुछ मिसप्रिंट हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके साथियों, 16वां, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में होता है? तो होता है नायलॉन में। कौन से उद्योग में? नायलॉन उद्योग में इसका सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो साथियों वही उष्णकटिबंधीय मिट्टियां। कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय मिट्टियां नाइट्रस ऑक्साइड की गैस का प्रमुख स्रोत है साथियों। 18वां क्वेश्चन है, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो साथियों CFSS का होता है। किसका? CFSS का इसका निर्माण होता है साथियों। CFSS इसका कम्युनिटी में डाल दूंगा पोस्ट के, इसका पूरा नाम क्या है। ओके साथियों, अगला 19वां है, कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? तो है एयर कंडीशनर। कौन सा है? एयर कंडीशनर है साथियों, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने का कार्य करती है साथियों। 20वां है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो साथियों वही वनों को नष्ट करना। वनों को नष्ट करना है पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता, यानी कि जो जीव पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं वो भी खत्म होने लग जाएंगे यदि वन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तो। ओके साथियों, 21वां क्वेश्चन है,
कोपेन हेगन अलग है साथियों, किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की। किसकी है? डेनमार्क की राजधानी कोपेन हेन के साथियों। अगला प्रश्न है 22वां की सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? तो वनों से वर्षा होती है, ओके साथियों, वनों से वर्षा होती है, लेकिन लोग आज के इस समय में वनों को ही नष्ट करने जा रहे हैं साथियों, और वर्षा बिल्कुल कम होती जा रही है, नियंत्रित नहीं रही है पृथ्वी। ओके साथियों। 23वां है जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम है। तो साथियों ये आपके 8वीं क्लास में आता है शायद ये, कि घास, कीट, पक्षी, सर्प। ओके साथियों, इस प्रकार से इसका खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम होता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। 24वां कौन सा मृदा उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो साथियों हो जाएगा एजोटोबैक्टर। कौन सा? एजोटोबैक्टर। ओके साथियों। अगला क्वेश्चन है 25वां एस्ट्रोसेट क्या है? तो एस्ट्रोसेट साथियों एक क्षुद्र ग्रह है। कौन सा है? एक क्षुद्र ग्रह को ही एस्ट्रोसेट कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। 26वां क्वेश्चन है किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो मछलियों के स्तर पर ही पाए जाते हैं। ओके साथियों। अगला 27वां प्रश्न है कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? तो साथियों वो हो जाएगा आपके 33%। कितने भाग पर? 33% भाग पर वन लगे हुए हैं साथियों। अगला 28वां क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो साथियों वो है स्वीडन, जो कार्बन से मुक्त। जैसे किसी भी मोबाइल में किसी भी चार्जर पीने में उसमें आ जाता है ना कार्बन, की इसमें कार्बन आ चुका है, उससे स्वीडन एक मुक्त देश है साथियों। अगला 29वां क्वेश्चन है कि GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो वो हो जाएगा जी सैटेलाइट लॉन्च, यानी कि लॉन्च व्हीकल का। ओके साथियों हो गया। इस प्रकार से इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगी। 30वां क्वेश्चन है टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? अवतरक। यदि आप टेलीविजन देखते हो तो आप रिमोट का प्रयोग करता हो, तो यदि आप किसी भी चैनल को बदलते हो तो उसमें अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है, उससे चैनल बदलते हैं साथियों। अगला 31वां क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किस उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो साथियों सौर ऊर्जा उत्पादन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है वर्तमान में। 32वां क्वेश्चन 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है साथियों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, निगमन पादप, प्लावी पादप, रीढ़, शौक, झाड़ी और वृक्ष। ओके साथियों इस प्रकार से आपको करना है। 33वां क्वेश्चन एक पारितंत्र में क्या होता है? तो पारितंत्र में साथियों प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है साथियों। ओके क्लियर हो गया ये भी 33वां भी। 34वां क्वेश्चन है इकोसिस्ट क्या है? इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? तो साथियों पदार्थों का चक्रण होता है इकोसिस्टम के अजीविक घटक के कारण। 35वां क्वेश्चन है चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है सकल उत्पादन। क्या कहलाती है? सकल उत्पादन कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है 36वां इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो साथ ही उपयुक्त दोनों यानी कि जीवाणु और कवक को, केवल सूक्ष्म जीव यानी कि दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37वां कि भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो बी हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली। बहुत कठिन शब्द हैं दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। अगर 38वां क्वेश्चन है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम हो जाता है, यह कौन सा नियम है? तो यह है ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम। कौन सा? ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम नेपेथिन्स क्या होते हैं? तो नेपेथिस दोस्तों प्राथमिक उत्पादन होते हैं। कौन सा? प्राथमिक उत्पादन होता है साथियों। 40वां क्वेश्चन है हमारा कि एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? तो प्रथम। कितना होगा तो साथियों? इसका प्रथम स्थान प्राप्त होगा उसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 41वां कि जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर क्या खाता है? तो मोर साथियों खाता है भोजन पिरामिड का शीर्ष। ओके भोजन पिरामिड का शीर्ष खाता है साथियों मोर।
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 42वां क्वेश्चन है, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है साथियों? तो वो होता है साथियों बिस्टिया वोल्वोक्स सर्फस हाइड्रिकुला ब्रूथ लेटाना। ओके, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 43वां क्वेश्चन है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। कौन? विश्व आर्थिक मंच प्रदान करता है साथियों। 44वां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों को पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो वो साथियों सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व का। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 45वां क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया? तो साथियों पर्यावरण अधिनियम 1986 के द्वारा इसका क्या किया गया? अधीन यानी कि गठन किया गया साथियों। 46वां क्वेश्चन है कि पारितंत्र किससे कहते हैं? तो पारितंत्र साथियों जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, क्या रहते हैं? पारितंत्र में रहते हैं। ओके साथियों। 47वां क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन होता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? अंडमान निकोबार इसमें होता है। 48वां क्वेश्चन, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ण के अंतर्गत आता है साथियों? तो वही महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा हो गया साथियों। ओके। 49वां क्वेश्चन है कि काय कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुयोग क्या है? तो वह जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, क्या है? जंतुओं की जननीय क्लोनिंग है साथियों। अगला क्वेश्चन है 50वां, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 50वां की ट्रांसिक क्या है? ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ओके साथियों, तो हमारे पूरे 50 करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं। ओके, यानी कि पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपको हर संडे को करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। जो बाहरी आवाज़ है उस पर कोई ध्यान ना दे। ओके साथियों, मैं गाँव से इसलिए बाहरी आवाज़ आपको आती रहती है। ओके, आपको बस मेरी आवाज़ पर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हर प्रकार की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।